बिहार का चुनावी दंगल अब सिर्फ वादों और नारों का नहीं रह गया है। यह अब करोड़ों के काले धन, शराब की नदियां और नशीले पदार्थों के जाल का अखाड़ा बन चुका है। चुनाव आयोग ने जब कार्रवाई का डंडा चलाया तो इतने नोट, शराब और ड्रग्स निकले कि आंकड़ा 100 करोड़ के पार पहुंच गया है। नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमरा बिहार पर, जहां हम दिखाते हैं बिहार की राजनीति का असली चेहरा। मैं हूं आपकी दोस्त दिव्या सिंह। यह तो बस वो आंकड़े हैं जो पकड़ा गया है। सोचिए कितना कुछ अभी भी पर्दे के पीछे चल रहा होगा। आज हम इस पूरे खेल की परतें खोलेंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे आपके वोट को खरीदने के लिए करोड़ों का बाजार सजा है। चौंकाने वाले आंकड़े बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे वोटरों को लुभाने के लिए अवैध तरीके का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। चुनाव आयोग ने जो ताजा आंकड़े जारी किए हैं, वे किसी को भी हैरान करने के लिए काफी है। अब तक पूरे राज्य में कुल 102 करोड़ 47 लाख रुपए की अवैध सामग्री जब्त की जा चुकी है। यह रकम इतनी बड़ी है कि इससे किसी छोटे शहर का विकास हो सकता है, लेकिन अफसोस इसका इस्तेमाल लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए हो रहा था। आइए इन आंकड़ों को और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नकदी की। अब तक 9 करोड़ 32 लाख रुपए का कैश सीधे सीधे पकड़ा गया है। यह वो पैसा है जो वोटरों में बांटने के लिए ले जाया जा रहा था। लेकिन सबसे बड़ा आंकड़ा शराब का है। यकीन मानिए, 40 करोड़ 48 लाख रुपए की शराब जब्त हुई है। यह शराब कितने गांव और कस्बों में वोटरों को बांटने के लिए भेजी जा रही होगी। युवाओं को नशे की लत में धकेल कर वोट हासिल करने की कोशिश भी जारी है। चुनाव आयोग की टीमों ने 21 करोड़ 59 लाख रुपए के ड्रग्स और नशीले पदार्थ भी पकड़े हैं। यही नहीं, सोने, चांदी जैसी कीमती धातुएं भी बांटी जा रही है। अब तक 5 करोड़ 72 लाख रुपए का कीमती धातु जब्त हुई है। इसके अलावा साड़ी, कंबल, प्रेशर कुकर और दूसरे उपहार, जिनका मूल्य करीब 25 करोड़ 36 लाख रुपए है, उन्हें भी प्रशासन ने जब्त किया है। कैसे चल रहा है ये पूरा ऑपरेशन? अब सवाल उठता है कि चुनाव आयोग यह सब कैसे कर रहा है। दरअसल इस बार आयोग ने एक मल्टी एजेंसी अप्रोच अपनाया है, यानी कई सारी एजेंसियां एक साथ मिलकर काम कर रही हैं। कौन कौन है इसमें शामिल, चलिए बताते हैं। सबसे आगे है जिला प्रशासन और स्थानीय पुलिस, जो जमीनी स्तर पर छापेमारी कर रही है। शराब की तस्करी रोकने के लिए आबकारी विभाग का खास तौर पर सक्रिय किया गया है। काले धन के प्रभाव पर नजर रखने के लिए आयकर विभाग की टीमें काम कर रही है। ड्रग्स के नेटवर्क को तोड़ने के लिए नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को लगाया गया है। पूरे बिहार में 1049 चेक नाके बनाए गए हैं, जहां से गुजरने वाली हर संदिग्ध गाड़ी की तलाशी ली जा रही है। इन्हीं कार्रवाइयों का नतीजा है कि हर दिन करोड़ों का सामान पकड़ा जा रहा है। कानूनी शिकंजा भी कसा जा रहा है। मामला सिर्फ सामान जब्त करने तक सीमित नहीं है। चुनाव में गड़बड़ी फैलाने की मंशा रखने वालों पर भी कानूनी शिकंजा कसा जा रहा है। अब तक 985 लोगों को संगीन धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है, ताकि वे चुनाव प्रक्रिया में बाधा न डाल सके। पुलिस ने 21,000 से ज्यादा गैर जमानती वारंटों का निष्पादन किया है, यानी उन अपराधियों को पकड़ा गया है जो फरार चल रहे थे। सबसे बड़ी बात, 700 से ज्यादा अवैध हथियार जब्त किए गए हैं। यह इस बात का संकेत है कि प्रशासन चुनाव में किसी भी तरह की हिंसा को रोकने के लिए कितना गंभीर है। तो जैसा कि आपने देखा, एक तरफ वोटों के सौदागर लोकतंत्र को खरीदने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रशासन उन्हें रोकने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सिर्फ चुनावी आयोग की सख्ती से बिहार की राजनीति से धन बल का यह खेल खत्म हो जाएगा, या फिर असली जिम्मेदारी हम वोटरों की है कि हम किसी भी लालच में आए बिना अपने भविष्य के लिए सही फैसला लें। बिहार चुनाव की हर एक निष्पक्ष और सच्ची खबर के लिए हमरा बिहार के साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। धन्यवाद।